नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जो होनासा कंज्यूमर है, जो मामाअर्थ का आईपीओ निकला उसमें हमने पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। जैसे कि होनासा कंज्यूमर है जो मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी है, जो क्या बेचती है, क्या प्रोडक्ट बेचती है, ब्यूटी एंड पर्सनल प्रोडक्ट बेचती है थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने। तो इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए एज इन्वेस्टर, एज निवेशक, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ सालों पीछे जाएंगे अपन। जो नायका का शेयर आया था वो भी क्या था, ब्यूटी पार्लर। स्टॉक मार्केट में जो उनका पोर्टफोलियो था, ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना, पर्सनल केयर सेल करना, फैशन प्रोडक्ट एंड अदर ब्रांड भी सेल करना था। और उसका आईपीओ आया था 10 नवंबर 2021 को, जो कि मामाअर्थ होनासा कंज्यूमर का आईपीओ आया है 7 नवंबर 2021, अभी आया है। उसने अपना आईपीओ की स्टार्टिंग करी थी 354.21 रुपीज़। उसके बाद अब वो चीज़ खरीद सकते थे, वो शेयर लिस्ट हो गया था शेयर मार्केट में अपने बीएससी एनएससी में। तो उसके बात करें जाए तो उसने निवेशकों को, क्या इन्वेस्टर को कितना पैसे कमा के दे दिया। जो होनासा कंज्यूमर आई है, मामाअर्थ की कंपनी आई है, पैसे कमा के दे देगी आपको। तो 10 नवंबर 2021 को, ध्यान से सुनना ये वीडियो, आपके काम की चीज़ है। तो 10 नवंबर 2021 को ये शेयर आया मार्केट में 354.21 के भाव में आप खरीद सकते थे इस शेयर को। तो मान के चलो आपने उसमें पैसे लगा दिया, अपना मोटा निवेश कर दिया, पैसा डाल दिया कि 2 साल में प्रॉफिट हो जाएगा, 1 साल में प्रॉफिट हो जाएगा। पर इसके अगर आ जाते हैं हम स्क्रीन की तरफ, ध्यान से सुनना, स्क्रीन की तरफ आ गए हम, तो 354.21 का जो 10 नवंबर 2021 में शेयर था, अब उस शेयर की हालत है 149.25, मतलब आपके -56.19%, आधे से भी ज़्यादा पैसे गए। ध्यान से सुनना, जो आपने स्पेशली रिटेल सेक्टर ये इसमें डाला था, नायका में डाला था, आप अपने पैसे भी लगाते तो आधे से ज़्यादा भी ख़त्म हो जाते। बीच में ये गिरा 354 के बाद, तो 10 फरवरी 2022 पे 221 पे रुका। उसके बाद उठा, फिर भाई गिरा। अब इसमें जिसने पैसे लगाए वो तो ख़त्म हो गया ना। तो इसका बात करते हैं, मामाअर्थ तो उसके सामने बच्चा मान के चलो, रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, नेट वर्थ में नायका के सामने। अपने मान रहे मामाअर्थ डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल बेचेंगे हम प्रोडक्ट, पर्सनल ब्यूटी केयर पार्लर खोलेंगे, अरे वो ठीक है अपनी जगह, पर कंपेयर करें नायका और इसका, मामाअर्थ का, तो मान के चलो 2021 में ये आया था। तो 2021 का निकाल दिया, 2453 करोड़ का इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। प्रॉफिट की बात करी जाए तो 2021 में 62 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। ध्यान सुनना, ईयरली में ना, 2021 में। उसके बाद जो इसका प्रॉफिट गिरा है 62, 2022 में 41, 23 में 25, ख़त्म। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू बढ़ा है, रेवेन्यू बहुत तगड़ा बढ़ा है। आज के टाइम में इसका रेवेन्यू 5174 करोड़ है। जो मामाअर्थ की जो पेरेंट कंपनी होनासा केवल 1000 करोड़ का रेवेन्यू भी कर रही है, वो भी कैसे ऐसे कर रही है आप ही जानते हो। फाइनेंशियल 22 में 1000 करोड़ का रेवेन्यू करा है इन्होंने, और प्रॉफिट अभी ब्रेक इवन करा है इसी जून क्वार्टर में 25 करोड़ का। वो बात की बात है, जैसे ने 2021 में नायका ने अपना रेवेन्यू 2453 करोड़ का और प्रॉफिट 62 करोड़ का दिखा दिया था अपने आईपीओ की लिस्टिंग पे। उसके बाद जो गिरा है 62 से 41, 41 से 25, अभी आने वाला और भी क्वार्टर बता देंगे आपको, ये इसकी कुंडली निकालेंगे तरीके से। तो अब बात करें जाए तो 7 नवंबर 2023 की एक और ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी एंड पर्सनल प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी, उसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन स्टॉक मार्केट में उस कंपनी का क्या निवेशक देखते, इन्वेस्टर देखते, बड़े इन्वेस्टर देखते हैं। रिटेल इन्वेस्टर क्या सोच सकते हैं बड़े इन्वेस्टर के बारे में कि क्या करेंगे वो। तो ध्यान से सुनना। तो होनासा का आज आईपीओ आया, ठीक है, 330 पे इसने ओपनिंग करी, ठीक है,
337 पे पहुंच गया। 4.4% का प्रॉफिट देखने को मिला, कम ही हुआ, चलो मान के चलो, फिर भी चलो लॉस तो ना गई। तो नायका भी ऐसे, तो नायका भी तगड़ा गई थी। जब स्टार्टिंग में खुली थी तो 354 से गई थी, ये 406 गई थी। तो ये भी मान के चलो 330 है तो 400 तक भी पहुंच गई। उसके बाद जो नायका का हाल हुआ है ध्यान से देखना, 406 22 नवंबर 2021 10 को आया आईपीओ, मतलब पब्लिक ऑफर करा अपने शेयर। उसके बाद जो गिरा है बूम 221 पे आ गया, मतलब 300 के औकात से खत्म थे 200 के आ गया। समझ रहे हो ना बात। तो ये ध्यान से देखना, जो जो पैसा लगाने वाले उनके लिए चीज़ है। उसके बाद जिसने मामाअर्थ में लगाया है, अब हम बात कर लेते हैं इनके वीसी वालों के बारे में। कौन कौन लोगों ने मामाअर्थ होनासा कंज्यूमर पे पैसा लगा रखा है। तो ये मामाअर्थ ने डाल रखा है, उसी की स्क्रीन खोलते हैं उसने तो स्क्रीन पर आ जाते हो। तो मामाअर्थ का जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है किसके पास है, गजल अलग के पति के पास। गजल अलग के हस्बैंड का नाम क्या है, वनुल अलग, उसके पास है 34.3% शेयर। और गजल अलग के पास है 3.23% शेयर। जब मैंने इसका ये देखा, डिकोड करा शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो मुझे तो लगा था पहले कि गजल अलग के पास ज़्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा, कोई हर जगह फ़ोटो तो इसने छाप रखी इसकी। पर बाद में जब इस पर ही आ गया, डिकोड करा इसके मामाअर्थ का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 34.3% शेयर होल्डिंग वरुण अलग के पास है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में, लेकिन मैं जनरल बता रहा हूँ। उसके बाद सिक्योर, उसके बाद जो हाईएस्ट जो डाल रखा है ऋषभ हर्ष मारीवाल ने 2.93% एक तरह से इन्वेस्ट कर रखा है। बाकी वीसीज है, इवलेंस है, सोफिना, स्टीलर्स है, वो चलो मान के हाईएस्ट है सिक्योर। और सिक्योर ही नहीं, ओएफएस में पार्टिसिपेट भी नहीं करा है। सिक्योर कैपिटल विल नॉट बी पार्टिसिपेट इन द ओएफएस बाय द अदर वीसी फर्म्स आर। जो सिक्योर जो सबसे बड़ा वीसी मान के 24% का लेके बैठा है, ये वरुण और गजल के बाद, ठीक है। तो उसने मतलब पब्लिक को जो ऑफर करते हैं, ऑफर फॉर सेल, उसमें ऑफर फॉर सेल शेयर सिक्योर ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा है। एक और चीज़ आ गई, चलो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री बहुत देखी जाती है। तो हिस्ट्री बताती है इस चीज़ में, जब नायका हो गया, कोई और कंपनी हो गई, चलो ये ब्यूटी पार्लर स्टॉक मार्केट में खोला है तो मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है, चलो आईपीओ डाल दिया, थोड़ा बहुत 300 था नायका, 354 पे छोड़ी, 4,000 पहुँच गया, फिर धड़ाम से जो गिरा। तो भाई ध्यान से पैसा डालना, जो उसमें पैसा डालने वाला है। और मार्केट में इतने अथाह शेयर पड़े, जिसमें आप डालना है डालो, बड़ी कंपनी में डालो, रिलायंस में डालो, अडानी में, टाटा में डालो, कम से कम वो देंगे तो, अपने सेक्टर के बाप तो है। ये तो यहाँ पे इधर जो ब्यूटी पार्लर का बाप है नायका, ये तो नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ डिजिटल मार्केट जो इनका स्टार्टअप हुआ था ये चीज़, तो नायका तो उसका बाप है, मामाअर्थ के सामने है। समझ रहे हो। तो ध्यान से पैसा डालना अपना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो ये नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करना, बस शेयर गलत मत लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।